थोड़ा आगे ले जाइए, यहाँ पे शोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबकी एक मुझे मैसेज मिल रहा था, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब का कमेंट बॉक्स हो। आप लोगों की तरफ से मुसलसल एक बात पूछी जा रही थी कि नूर मुक़द्दम केस की अपडेट्स क्या हैं। तो मैंने सोचा कि आज का बड़ा अहम दिन है, तो इस हवाले से आपके साथ अपडेट भी शेयर करूं और कुछ यादें इसलिए कि नूर मुक़द्दम की अब से कुछ ही घंटों के बाद यानी कि 23 अक्टूबर को बर्थडे है। वो नूर मुक़द्दम जो इस वक्त दुनिया में नहीं, लेकिन उनके कुछ काम ऐसे मालूम हुए हैं, ऐसे कारनामे मालूम हुए हैं जो किसी भी वालिदैन के लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम थे। वो क्या थे और अब जो वालिदैन ने जो फ़ैसला किया है, पेरेंट्स ने फ़ैसला किया है, वो क्या है। मेरी नूर मुक़द्दम की बहन सारा मुक़द्दम से भी बात हुई, उन्होंने भी मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने सोचा कि ये आप तक भी पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं ना, जब कोई इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो आपको अच्छाई मालूम हो वो दुनिया तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, आपको दूसरों को बतानी चाहिए उससे मुतालिक। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस नूर मुक़द्दम को करवट करवट जन्नत नसीब करे और उसके जो कातिल को ज़रूर सज़ा मिले और इंसाफ जो है न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। इस सब पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केस की एक अपडेट दे देता हूँ जो अभी मैंने कंफर्म की है। और 26 अक्टूबर को नूर मुक़द्दम केस की अपीलों पर समाअत होने जा रही है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अब समाअत नहीं होगी, क्योंकि पेपर बुक्स जो हैं वो अगर तैयार हो चुकी हैं तो फिर हार्डली 2 से 3 या 4 हेयरिंग्स की अब समाअत है और उसके बाद इस पर फैसला हो जाएगा। अनटिल के कोई नया काम ना हो जाए, कोई चेंजिंग ना हो या कुछ और ना हो तो वो अलग बात है, वरना अभी मेरे ख्याल में चांसेस हैं कि 26 अक्टूबर को इस केस की समाअत होगी। और जो मुद्दई मुकदमा है शौकत मुक़द्दम साहब, उनके वकला बिल्कुल रेडी हैं। वो कहते हैं कि हम आर्गूमेंट्स देने को तैयार हैं और कोई मसला नहीं है इसमें, क्योंकि मुख्तलिफ़ अपीलें हैं। कुछ तो ये शौकत मुक़द्दम साहब आए हुए हैं इन्हेंसमेंट के लिए कि जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ मिली हैं वो कम मिली हैं, जो कि उनका जो जुर्म था वो ज़्यादा संगीन था, वो उनको मिलनी चाहिए। और उसके अलावा जो एक्विटल्स हुई हैं उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने जो रुजू कर रखा है, और जिनको सज़ाएँ हुई हैं उन्होंने उन सज़ाओं को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। तो 26 अक्टूबर को की बड़ी अहम डेट है, उस पर समाअत होगी। और उसके बाद अब आप आगे आ जाइए, अब हम बात कर लेते हैं अगले जो क्या हो रहा है। नाज़रीन, 23 अक्टूबर को जैसा कि आपको मालूम है नूर मुक़द्दम की जो वालदा हैं उनकी बर्थडे है। सॉरी, नूर मुक़द्दम जो उनकी अपनी बर्थडे है और उस बर्थडे पे पेरेंट्स, ज़ाहिर है ये वो मौके होते हैं जब आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है तो आप यकीनन उनको याद करते हैं और याद करके रोते हैं कि मेरा ये बच्चा आज होता, आज उसका इवेंट है, जैसे बर्थडे है। ज़ाहिर है ये पेरेंट्स के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल होगा, उस दिन इंसान तकलीफ़ में होता है। अब आपके जब प्यारे बिछड़ जाते हैं, आपको पता है इसने वापस तो नहीं आना, लेकिन जब उसका कोई दिन आता है, उसकी याद आती है तो आप ज़रूर परेशान होते हैं। तो एक तो ये है, ज़ाहिर है आज बर्थडे आई है तो उस फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल दिन होगा, लेकिन उन्होंने वो काम करने का फ़ैसला किया है जो नूर मुक़द्दम चोरी छुप के वो कहते हैं ना कि सदका करो दूसरे हाथ को भी ना पता चले, तो वो इसकी एक मिसाल थी। मुझे बताया गया कि वो चैरिटी वर्क पे बहुत यकीन रखती थी, यानी कि खामोशी से वो काम करती रहती थी। और ये भी बताया कि वो अक्सर, ये नहीं कोई इवेंट आया, आम तौर पे अपनी बर्थडे पे तो वो ख़ास कर जब उसका होता था तो वो ये करती थी कि कोई फूडी बैग्स बना लिए, कोई गुड्स की कोई चीज़ें ले ली, उसमें बच्चों की कोई खिलौने, कुछ भी बच्चों के कपड़े ले लिए, वो छोटे छोटे बैग बना के जाके वो खामोशी से वो जाके बच्चों की खिदमत कराया करती थी। तो अभी उसी पे अमल करते हुए, उसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए नूर मुक़द्दम के जो वालिदैन हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब हर बर्थडे पे वो भी यही किया करेंगे कि चैरिटी वर्क किया करेंगे और जाकर मुख्तलिफ जो लोगों में जो बच्चे छोटे हैं, यतीम हैं, उनमें इस तरह की चीज़ें बांट के आया करेंगे। तब उस सिलसिले में
कल एक तकरीब हो रही है ईदी सेंटर इस्लामाबाद में, जहाँ पर नूर मुकद्दम के पेरेंट्स जा रहे हैं और वो जाकर वहाँ पे बच्चों के दरमियान जो भी उनकी अपनी इस्तात के मुताबिक अशिया जो है वो बांटेंगे और खुशियाँ तकसीम करेंगे। ज़ाहिर है बच्चे आगे से नूर को दुआ देंगे। तो इस तरह जो सारा मुकद्दम हैं वो अमेरिका में जो रेफ्यूजी कैंप्स में हैं वहाँ पर जाने का इरादा रखती हैं, वहाँ पर वो जाएंगी और जाकर इस तरह जो बैग्स हैं या कुछ भी वो वहाँ पर तकसीम करेंगी उन लोगों में और अपनी बहन के लिए दुआएं समेटेंगी। अब मुझे ये बताया गया कि नूर मुकद्दम जो है, अब हमें भी वो कहते हैं कि हमें भी मालूम नहीं था कि जब वो इस तरह का चैरिटी वर्क करती थी तो वो बताती नहीं थी। कहते अब लोग वो सामने आ रहे हैं, जो लोग हमें बताते हैं कि वो हमारी भी मदद किया करती थी, मुझे भी कुछ दिया करती थी, इस तरह वो लोग अब बताते हैं। ये वो काम है जो किसी को मालूम ही नहीं थे, जो अब मालूम हो रहे। तो वो कहते हैं हम भी हैरान होते हैं कि वो न जाने कितने लोगों को लेके चल रही थी। तो ज़ाहिर है वो खामोशी से अपना एक काम करती रहती थी और उसके बाद वो गुडी बैग्स वो कर देती थी तकसीम, उसके अलावा और भी कुछ। तो अब ज़ाहिर है ये एक वालिदैन के लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है कि उनकी बेटी इस तरह एक अच्छी कॉज के लिए काम करती थी, लेकिन अपना खामोशी से, ज़ाहिर है कभी वो बताती भी होंगी पेरेंट्स को, लेकिन होता है ना कि इंसान खामोशी से किसी की फैमिली में, अपनी फैमिली में जो आपके रिलेटिव्स होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी दे रहे होते हैं। तो इस तरह ज़ाहिर है वो करती थी और वो वाकई एक बहुत अहम था। अब क्योंकि चंद घंटे बाकी रह गए, उनकी बर्थडे शुरू होने को ही है और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं कल वहाँ पे ईदी सेंटर में जाएंगे 3:30 बजे। आप लोग भी जाना चाहें तो यकीनन आप जाइए वहाँ पर और जाके इसको अटेंड कीजिए। और जो है उसके अलावा इस केस को अब बस इंशाल्लाह अब निपटना है और बस दुआ है कि आइंदा ऐसा किसी की बहन या बेटी के साथ वाक़या ना हो। बल्कि ये जब रिसेंटली सारा इनाम के साथ हुआ तो मुझे एक चीज़ का दुख उसमें ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने, मैंने, हम सब ने नूर मुकद्दम के लिए आवाज़ बुलंद की, हम सारा के लिए उस तरह नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं ना जो हक़ है वो हक़ अदा ना हुआ, तो हम हक़ अदा नहीं कर पा रहे। प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट होता है तो 20 लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी अरेंज करती है तो वहाँ पे मैंने देखा कि चंद लोग आते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग एक्टिव नहीं हैं, हम वीडियोस करते हैं, लोग देखते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही, सारा भी किसी की बेटी थी, तो आपकी आवाज़ में जान है। आप जब आवाज़ उठाते हैं तो इंसाफ होता है। अगर आप नूर के लिए आवाज़ ना उठाते तो फिर चंद महीनों में ज़ाहिर को सज़ा नहीं बल्कि हो सकता है वो जेल से बाहर निकल जाता। तो वो आवाज़ थी आपकी जिसने इंसाफ दिलाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सारा के लिए भी ज़रूर आवाज़ उठाइए। मुझे दीजिए नाज़रीन इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।